यहाँ पर मुकाबला खेला, टॉस जीता एयू चैलेंजर्स को बैटिंग के लिए इनवाइट किया एयू वॉरियर्स ने। तो आइए इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। आज के दिन का तीसरा मुकाबला। मैं लोकेंद्र ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एयू खेलोत्सव 25 का यह बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट, कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट। और यहाँ पर गली में कैच का मौका था और यह टप्पा गिनने के बाद में जज नहीं कर पाए। गेंद सीधा सीमा रेखा के नजदीक चली और बैटर भी तीसरे रनों के लिए चलते हुए अच्छी दौड़ यहाँ पर लगाते हुए दोनों बैटर और 3 रन यहाँ पर मुकम्मल करते हुए 3 रन जुड़ते हुए। लास्ट मैच का मैन ऑफ द मैच मिस्टर वेंकट, आपसे गुजारिश है प्लीज टॉस कवर्स के यहाँ पर आइए, आपको आपका मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी दिया जाएगा। जी, पिछले मुकाबले के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने दमदार प्रदर्शन किया था उनको मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया है। तो बहरहाल ये 3 रन के साथ पहली गेंद पर 3 रन यहाँ पर हासिल करते हुए टीम एयू चैलेंजर्स। और ये लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइनल के रीजन में मिस फील्ड वहां पर हुई। एक ही रन यहाँ पर मिलेगा। दूसरे फील्डर काफी मुस्तैद थे, तैनात थे, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। 1 रन यहाँ पर और जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। तो दोस्तों, खेलोत्सव का ये बहुत ही बेहतरीन आयोजन है। यहाँ पर आप देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सभी यहाँ पर कर्मचारी क्रिकेट खेलते हुए आनंद लेते हुए, और ऐसी प्रतियोगिताएं जो है एम्प्लॉय में एक कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ती है, टीम वर्क की प्रेरणा यहीं से मिलती है। और ये पॉइंट के रीजन में क्या है, छोटी गेंद बड़ा विकेट, बिग बिग बिगी, बैटर आउट होकर पवेलियन की छाव में आते हुए। और इस बात का ध्यान देना है कि 30 मिनट्स में इनिंग को समाप्त करना है, अदरवाइज सामने वाली टीम को 5 रन बोनस दिए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। टाइमर लग चुका है, 12th मैन भी यहाँ पर है। तो बहरहाल यहाँ पर नए बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं। 1 डाउन बैटर का नाम जो पतला सा था लड़का वो नए बैटर मैदान पर पहुंचते हुए बैटिंग टीम 12th मैन भेज दें प्लीज। 12th मैन भेज दें। और यहाँ पर अमित तो एक 12th मैन भेज दें बैटिंग की टीम के। नाम जरूर भेज दीजिएगा। तो बहरहाल ये अच्छी गेंद थी, ऑप्शन के बाहर थी, उसको छोड़ना चाहते थे, बीट किया यहाँ पर पूरी तरीके से। और ये पहले से इरादे जाहिर कर चुके थे। लॉन्ग लेग के रीजन में गेंद जाते हुए सीमा रेखा पार आता हुआ हाई एंड हैंडसम चौकार। गेंदों पर 8 रन के साथ में ये इस इनिंग का पहला चौका यहाँ पर अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए 4 रन जोड़ते हुए स्कोर पहुंचा हुआ 8 रन के घर पे। पहला ओवर चल रहा है। 30 मिनट्स में आपको इनिंग समाप्त करनी है, अदरवाइज बैटिंग टीम को 5 रन बोनस दिए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस ओवर की अंतिम गेंद, लो फुल टॉस डिलीवरी, बॉलर बैक ड्राइव, पैरे से रोकने का प्रयास था, कॉम बॉक्स के सामने गेंद आते हुए मिस फील्ड होते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल करते हुए 2 रन यहाँ पर मुकम्मल करते हुए कश्मीर की तरफ थ्रो करना था, लेकिन थ्रो किया कन्याकुमारी की तरफ, और तब तक 2 रन यहाँ पर हासिल करते हुए पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। फील्डिंग वाली टीम ध्यान रखे, 30 मिनट्स 6 ओवर, अदरवाइज 5 रन दिए जाएंगे। अगला मुकाबला एयू किंग्स 11 वर्सेस एयू एवेंजर्स, इन 2 टीमों के बीच में होगा। और यह छोटी गेंद है, पुल कर दिया गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद, डीप मिड विकेट के रीजन में 1 रन पूरा किया। दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा हुआ 12 रन के घर पे। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर डीप मिड विकेट के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद थे, गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया, और तब तक 2 रन दौड़ चुके थे दोनों बैटर। 2 रन जुड़ते हुए 12 रन पहुंचा हुआ ये आंकड़ा। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज से राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए, और कि ये लेग स्टंप के काफी बाहर थी। बैटर ने देखा, सोचा, समझा, जाने दिया, वाइड करा दी गई। 1 और रन जुड़ता हुआ और इसी 1 रन के साथ में स्कोर पहुंचा हुआ 13 रन के घर पे। और एक बार फिर से लेग स्टंप पर पहले से इरादा बनाकर चुके थे, लेग स्टंप पर उछाल लेते हुए गेंद थी, दौड़ लगाते हुए, और गेंद और फील्डर के बीच में दौड़ लगती हुई गेंद सीधा नारियल के पेड़ पर जाकर नारियल पानी मांगते हुए और आता हुआ चौका अंपायर ने दिया। 4 रन और जुड़ते हुए कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिलते हुए पहले से अपने इरादे जाहिर कर चुके थे, और गेंदबाज ने भी पूरी तरीके से साथ देते हुए छोटी गेंद लेग स्टंप पर डाली थी, और जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे ये चौका आता हुआ। बेहतरीन चौके के साथ में स्कोर भी उछलता हुआ। इसी के साथ में अगली गेंद के लिए कुमार धर्मसेना की स्टाइल में यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं।
हैं इस बार ऑफ स्टंप के तरफ पॉइंट के रीजन में, और ये पकड़ा खूबसूरत झेल, एक और बैटर हुआ फेल। और ये पहली गेंद का सामना करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे से ये गेंद को मारा, उछाल लेती हुई गेंद, एक रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए जाना चाहते थे और यहाँ पर रन दौड़कर मुकम्मल करते हुए इन्हीं के साथ में टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 18 रन के घर पे। तो एक विकेट गिरने के बाद में नए बैटर मैदान पर पहुंचे हैं और जिनका अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में 45 के एवरेज से 4,500 रन उन्होंने बनाए हैं बल्लेबाजी करते हुए आईसीसी में। और यह गेंद को पुल कर दिया, बेहतरीन हिट डीप मिड विकेट के रीजन में, गेंद थी यहाँ पर उनके लपेटे में और लपेट दिया 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के रीजन में। कमाल की हिट यहाँ पर लगाते हुए और दूसरी गेंद का सामना यहाँ पर किया था और बहुत ही बेहतरीन हिट के साथ में, परफेक्ट टाइमिंग थी, बॉडी बैलेंस बेहतरीन था, नजरें बनाए रखी थी और अजीत के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन सिक्सर, कमाल की हिट, ऑफ स्टंप की गेंद को लपेट लिया था। 6 रन यहाँ पर हासिल करते हुए और 6 रनों के साथ में स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 24। और ये गेंद जो है सीधे साउथ पोल पर जाकर गिरते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से भी बाहर जाते हुए एक और रन जुड़ता हुआ अतिरिक्त रनों के माध्यम से। तो यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ इस सिक्सर के बाद में और इस बार गति में परिवर्तन करने का प्रयास चूके पूरी तरीके से और अंपायर अपना फैसला देंगे, लेकिन रेस लगती हुई एक बार फिर से गेंद जाती हुई नारियल के पेड़ की छाव में रन मिलते हुए टोटल 1+4 के साथ में 5 रन यहाँ पर बल्ले से तो कैंसिल करते हुए अपना डिसीजन 4 रन बल्ले से लगकर ये गेंद गई थी। 4 रन यहाँ पर अंपायर ने कैंसिल किया, भाई को 4 रन फक्त 4 धावा दादा 4 रन कितने झाले 5 हो गए टोटल 29 ओवर 4 ही मिला ना ओवर वाइड नहीं दिया वाइड नहीं दिया नहीं बैटर ने बोला बैट लग गई है 2 ओवर 29 रन 2 ओवर के बाद में 29 और यहाँ पर शहीद भाई की पहली गेंद शहीद होती हुई ऑफ स्टंप के बाहर वाइड करा दी गई, एक और रन जुड़ता हुआ। पहली गेंद पर आगाज जिस तरह से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं होता हुआ, तो इसी के साथ में ये वाइड के साथ में आगाज करते हुए और ये ऑफ स्टंप के बाद एक काड़ा हिट यहाँ पर लगाते हुए कवर के रीजन में एक रन डिस्कवर करते हुए ऑफ स्टंप के बाद पूरी तरीके से रूम मिला था। एचआर हेड है आनंद, क्या नाम है? आनंद विष्णु, वेलकम करो। और यहाँ पर हमारे एचआर हेड आनंद जी यहाँ पर आए हैं, आपको देखकर सभी आनंदित हुए हैं सर। अभी अप्रैल का महीना है और भी लोग आनंदित होंगे उसके बाद में जब सबके अप्रेजल होंगे उनके परफॉर्मेंस के बेस के हिसाब से। तो आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्रिकेट टूर्नामेंट में, आपका अपना क्रिकेट टूर्नामेंट। और यहाँ पर हम देखेंगे ये मुकाबला चल रहा है AU चैलेंजर्स वर्सेस AU वॉरियर्स, इन दो टीमों के बीच में एक बेहतरीन क्रिकेट मैच चलता हुआ और काफ़ी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए AU चैलेंजर्स उनकी टीम के माध्यम से आता हुआ। सर पीछे से आइए ना, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, इनको ना दिख ही नहीं रहा फिर ना। और एक बार फिर से ये गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, इतनी ज्यादा बाहर थी कि अंपायर को कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, वाइड गेंद के माध्यम से एक और रन यहाँ पर आता हुआ, एक रन के साथ में स्कोर भी बढ़ता हुआ 32 के घर पे पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। और ये पहले से तैयार थे स्क्वायर लेग के रीजन के अंपायर के पीछे से गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के रीजन में मिस फील्ड होती हुई यहाँ पर, और देखते हैं सीमा रेखा के नजदीक रोक पाते हैं या नहीं। तो बहरहाल अंपायर चेक करेंगे और फील्डर से बात करेंगे, लेकिन तब तक देखते हैं, वेट करते हैं कि क्या निर्णय आता है वहां पर सभी। और इसी के साथ में ये आता हुआ लॉन्ग लेग के रीजन में लॉन्ग चौका, 4 रन और जुड़ते हुए टोटल स्कोर में 4 रनों के साथ में। देखिए मिस फील्ड का खामियाजा यहाँ पर भुगतते हुए फील्डिंग टीम के खिलाड़ी हैं और जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। एक बार फिर से गेंद को पुल कर दिया, गेंद जाते हुए लॉन्ग लेग के रीजन में और आधा दर्जन रन यहाँ पर हासिल करते हुए कमाल की उम्दा किस्म की बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। और जिस तरीके से जिस रफ्तार से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, जो स्ट्राइक हो रही है, वहां पर देखने को लगता है कि ये स्कोर आज के दिन का हाईएस्ट आंकड़ा पहुंचेगा। तो यहाँ पर अजीत पवार उनके बल्ले से आता हुआ ये पावरफुल स्ट्रोक 6 रनों के लिए। हाँ करिए ना सर। बहुत ही शानदार शॉट अजीत पवार के द्वारा। अंडर 15 बॉम्बे रिप्रेजेंट किया इन्होंने। नेक्स्ट बॉल और
और ये कैच ड्रॉप विकेट कीपर के थ्रू और दूसरे रन की कोशिश। यहाँ पर आसमानी हिट लगाने का प्रयास, गेंद उनके हाथों से लगकर छिटकती हुई 2 रन मुकम्मल करते हुए इसी के साथ में दोनों बैटर। और यहाँ पर हम देखेंगे, अंपायर चेक करेंगे लाइन को क्रॉस आया नहीं था। 2 रन यहाँ पर हासिल करते हुए इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। टोटल ओवर समाप्त 3 कितना 3 ओवर हुआ 46। 3 ओवर के बाद 46 रन, 3 ओवर के बाद 46 रन है। इसके बाद अगला मुकाबला जो होगा AU किंग्स 11 वर्सेस AU एवेंजर्स, उन 2 टीमों के बीच में। तो जैसे ये इनिंग यहाँ पर समाप्त होगी तो टॉस के लिए आप दोनों टीम के कप्तानों से निवेदन कि आप जल्द से जल्द आइएगा। गेंदबाज का नाम बताइए प्लीज। चौथा और महत्वपूर्ण ओवर लेकर यहाँ पर आते हुए और पहली गेंद पर डीप स्क्वायर लेकर रीजन में 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर, अन्यथा जोखिम हो सकता था। लेकिन जिस हिसाब से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है वो वाकई काबिल तारीफ है। टीम AU चैलेंजर्स, उनके माध्यम से उनको इनवाइट किया गया था कि भैया आप पहले बल्लेबाजी करिए और उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर एक बार फिर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया डीप मिड विकेट के रीजन में। ये आता हुआ बहुत ही बेहतरीन शॉट मिड विकेट की दिशा में अजीत पवार ने मारा है। 1 बाउंस 4 51। और इसी के साथ AU चैलेंजर की 3 दिसंबर 3 बॉल पे 50 रन का आंकड़ा पार हुआ है। 51 रन 51 रन पहुंचे हैं AU चैलेंजर्स। अजीत पवार की धमाकेदार बल्लेबाजी। चौथी बॉल लेके आए हर्ष, अजीत फेस करेंगे, कोशिश वापस घुमाने की लेकिन नाकामयाब। और सर ये जितने भी ये पवार लोग होते हैं, खास करके अजीत पवार काफ़ी पावरफुल होते हैं। चाहे राजनीति हो या मैदान हो, हर जगह उनकी चमक देखने को मिलती है। तो एक राजनीति के मैदान पर और एक AU के क्रिकेट टूर्नामेंट के मैदान पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए यहाँ पर मिस टाइमिंग हिट था और ये नो मैंस लैंड के बीच में जाकर गिरता हुआ और मौका था इसी बीच में 1 रन चुराने का। सर और हमने कोशिश करी थोड़ा सा भावुक होकर अजीत पवार के साथ कि हम भी थोड़ा अपने बल्ले का थोड़ा सा प्रदर्शन करें, बट 2 रन से इनको संतुष्ट होना पड़ेगा। आखिरी गेंद चौथे ओवर की पावर प्ले की और 1 रन आखिरी बॉल पे। स्कोर पहुंचा है 55 रन 4 ओवर। बहुत ही शानदार शुरुआत करी है मिस्टर अमित रुमाओ की टीम ने, जो हमारे ब्रांच बैंकिंग के रीजनल हेड हैं। यहाँ पे ललित शर्मा योगदान देते हुए अपना किसी ना किसी कारणवश, देखिए इनको थोड़ा सा इनका डांसिंग रहता है। समीर आ रहा है बॉलिंग पे। समीर अपना पहला ओवर लेके आएंगे। 5वां ओवर रहेगा ये पहली इनिंग का। थोड़ा सा टाइम का अगर आप देखें, बॉलिंग कैप्टन टाइम को मद्देनजर रख के 5वां ओवर स्टार्ट होने जा रहा है। IPO किंग मैदान में सुनील भट्टर साउथ मुंबई से 5वें नंबर की बल्लेबाजी में आए हैं। सुनील भट्टर बहुत ही जल्द मैदान में, इनको लगता है बल्लेबाजी का बहुत शौक है। इनके हमने काफी शॉट देखे हैं अंधेरी ग्राउंड में, जहां पे उन्होंने गगनचुंबी 4-5 छक्के लगाए थे 1 ओवर में, और जो बॉलर था उसका पूरा करियर तबाह हो गया था। बॉलर का नाम था ललित शर्मा, जो हमारे IV के रीजनल हेड हैं। कुछ दिनों के मेहमान ललित शर्मा। IPO किंग जैसे आए थे वैसे ही वापस, पवेलियन की तरफ जाते हुए। देखिए इनके सामने डक, जो हमने पहले दूरदर्शन में देखा करते थे, एक डक इनके बगल में उछल रहा है। पहली बॉल पे ही इनका शॉट। ये अजीत पवार थोड़ा भावुक हुए थे कि मैं भी थोड़ा अपने बल्लेबाजी दिखाऊं। जैसे ही ये सेविंग में फंडिंग लेके आते हैं, वैसे ही ये शॉटों की तलाश में पहली बॉल पे छक्का मारने पर बोल हो चुके हैं। उप कप्तान पिच पे सिफारिशी उप कप्तान प्रेम सोलंकी मैदान में, और वापस अजीत पवार कुछ
नजारे दिखाना चाहेंगे आसमान के। बहुत बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, और ये बेहतरीन फील्डिंग, यहाँ पे 2 की तलाश में उप कप्तान भाग रहे हैं बहुत तेजी से, और ये बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। 2 रन, क्या बात है भाई 2 रन। साहब। थोड़ा थका रहे हैं अजीत पवार को। अजीत पवार, आपको 6 ओवर रहना पड़ेगा अगर अपनी टीम का दारोमदार आपके कंधों पे है तो। जरूरत है और उसके बाद ही, और यहाँ पर देखिए बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद जाते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के रीजन में दौड़ लगाते हुए, और ये दौड़ लगी थी गेंद और फील्डर के बीच में से। फील्डर को पेट के साथ दौड़ना था, तो उसके साथ दौड़ते हुए कामयाबी पाते हुए रन यहाँ पर हासिल करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, उसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ सर कितना 62 62 पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। बॉल कितना हुआ? ओवर इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ, और अंतिम ओवर की पहली गेंद यहाँ पर हवाई सैर पर गेंद को भेजने का प्रयास था। डीप मिड विकेट के रीजन में फील्डर तैनात थे, वहां पर 1 टप्पा 2 टप्पा गेंद को गैदर किया, और जब तक नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आता 2 रन मुकम्मल कर चुके थे दोनों बैटर। तो सर ये अंतिम ओवर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रन लेने का प्रयास करेंगे दोनों टीमें। बैटिंग सही टीम बात बोली लोकेंद्र। दूसरी बॉल कोशिश पूरी मिड विकेट पर मारने की, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा प्रेम सोलंकी को। और इसके बाद अगला मुकाबला AU किंग्स 11 वर्सेस AU एवेंजर्स। तो टॉस के लिए दोनों कप्तान इस 4-5 गेंदों के बाद आप जरूर आइएगा, और हमारे तमाम मेहमानों का यहाँ पर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आइए एंजॉय कीजिए क्रिकेट का। और यहाँ पर कॉट बिहाइंड के साथ में बहुत बढ़िया लेफ्ट आर्म। सो कितना होगा? 66 और इसी के साथ में 66 रनों का आंकड़ा यहाँ पर पूरा करते हुए अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार यहाँ पर, और यह छोटी गेंद पुल कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट के रीजन में, और गेंद सीधे गैप में सीमा रेखा पार जाते हुए 4 रनों के लिए, और टक्कर यहाँ पर देते हुए अजीत पवार को कड़ी टक्कर। और यहाँ पे अगली गेंद के लिए अभी ध्यान दो, अभी अंदर ले यहाँ पर सही पीछे रहा। गेंदबाज तैयार होते हुए एक बार फिर से अंतिम ओवर की, इसके बाद में टॉस की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाएगी। बेहतरीन हिट यहाँ पर लगाते हुए गेंद जाती हुई वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में, और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, अंडर आर्म थ्रो जब तक करते 2 रन पहुंच चुके थे 2 रनों के साथ में, और आंकड़ा पहुंचता हुआ हमारे स्कोरर रोहित बताएंगे टोटल स्कोर 72। कपाल की फील्डिंग यहाँ पर लगाए, 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए, और एक मर्तबा ऐसे लगा कि शायद गेंद सीमा रेखा पार पहुंच जाएगी, लेकिन अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, अपने दाईं ओर 10 कदम दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका था और चौका बचाते हुए 72 पहुंचता हुआ ये आंकड़ा पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम AU चैलेंजर्स उनके द्वारा यहाँ पर लो फुल टॉस डिलीवरी थी, गति में परिवर्तन किया था, यहाँ पर सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, 1 रन पूरा किया, शॉर्ट मिड डाउन के रीजन में अंडर आर्म थ्रो जब तक करते तब तक 2 रन मुकम्मल कर चुके थे, और 2 रनों के साथ में यहाँ पर इनिंग जो है टोटल स्कोर पहुंचता हुआ, टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 3 रन यहाँ पर देते हुए 3 रन। अगला मुकाबला AU किंग्स 11 वर्सेस AU एवेंजर्स। टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। तो इसी के साथ में यहाँ पर 3 रनों के साथ में टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 72 + 3 75 76 रनों की मंजिल को हासिल करने का प्रयास करेंगी टीम AU वॉरियर्स।